दोस्तों राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति के कई रंग में। आज मैं आपको बांके बिहारी जी के चमत्कार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, किसी गांव में बांके बिहारी जी का एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर में पुजारी जी भगवान बांके बिहारी जी की पूजा अर्चना और सेवा किया करते थे और वहीं निवास किया करते थे। सभी श्रद्धालु मंदिर में प्रसाद के साथ साथ भोजन पकाने की सामग्री भी चढ़ाते थे, क्योंकि पुजारी जी ने यह नियम ले रखा था कि वो बांके बिहारी को ताज़ा पकी रसोई का भोग लगाएंगे। एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर कोई एक छोटे से बच्चे को छोड़ जाता है। रोने की आवाज़ सुनकर पुजारी जी वहां आकर देखते हैं तो आसपास कोई नहीं होता। बस एक बालक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा होता है। पंडित जी उसे खाने के लिए कुछ प्रसाद देते हैं और उसके माता पिता का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करते करते दिन ढल जाता है और कोई नहीं आता। तब पंडित जी उस बालक को अपने साथ मंदिर में रख लेते हैं और उसका नाम गोपाल रखते हैं। धीरे धीरे गोपाल बड़ा हो जाता है और मंदिर की सारी देखभाल, पूजा पाठ और भगवान बांके बिहारी जी को गरम रसोई बनाकर भोग लगाने का काम करने लगता है। समय बीतता है और एक दिन पंडित जी का देहांत हो जाता है। अब गोपाल अकेले ही बिहारी जी के साथ मंदिर में रहने लगता है। एक दिन मौसम इतना खराब हो जाता है कि बारिश, तूफान, आंधी नहीं रुकता। उस दिन कोई श्रद्धालु नहीं आता और ना ही भोजन पकाने के लिए सामग्री भी नहीं थी। तो गोपाल ने बिहारी जी को पानी का भोग लगाया और खुद भी पानी पीकर सो गया। बिहारी जी उसकी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं पर बारिश नहीं रुकती। तब बिहारी जी गोपाल की भक्ति देखकर रह नहीं पाते और खुद ही एक सेठ के नौकर के रूप में मंदिर पहुंच जाते हैं और गोपाल से कहते हैं, ये भोजन की सामग्री मेरे सेठ जी ने भेजी है, इससे रसोई बनाकर बिहारी जी को भोग लगा देना और खुद भी ग्रहण कर लेना। तब गोपाल ने रसोई बनाई और बिहारी जी को भोग लगाया। ऐसे ही बारिश 10 दिन तक लगातार होती रही। तब बिहारी जी रोज स्वयं आकर गोपाल को भोजन की सामग्री देकर आते रहे। जब 11वें दिन बिहारी जी नौकर के रूप में भोजन की सामग्री देने पहुँचे तो गोपाल ने कहा, भाई तुम्हारे इतने धर्म आत्मा सेठ जी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए। उन्हें कहना कि कल वो स्वयं मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने पधारें। यह सुनकर नौकर बने बिहारी जी चौंक गए और बोले, पंडित जी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। सेठ जी सामग्री भेजते हैं और आप भोग लगा देते हैं। गोपाल बोला, ऐसे कैसे? आपके सेठ जी सामग्री भेजकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, क्या मैं उन्हें प्रसाद खिलाकर अपना कर्तव्य पूरा ना करूं? उन्हें कल भेज देना। अगर वो कल नहीं आए तो मैं यह सामग्री लेना बंद कर दूंगा। तब अपने सरल हृदय वाले गोपाल भक्त पर रीझ कर बिहारी जी बोले, ठीक है पंडित जी, कल सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारेंगे। अब बिहारी जी अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए अगले दिन खुद सेठ जी और राधा रानी सेठानी के रूप में मंदिर पधारे। दूसरी तरफ गोपाल सेठ जी के लिए कई प्रकार के पकवान बनाने में व्यस्त था। तभी वो देखता है कि सेठ जी और सेठानी जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुँचे हैं। तब गोपाल बोला, मैं अभी बिहारी जी को भोग लगा कर आता हूँ और फिर आकर आपको पत्तल परोसता हूँ। बिहारी जी और राधा रानी जी गोपाल का इंतजार करने लगे। भगवान को भोग लगाकर जब गोपाल वापस आया तब उसने सेठ बने बिहारी जी को खीर से भरा पात्र परोसा। सेठ बने बिहारी जी पूरा पात्र खा गए। तब गोपाल ने जल्दी से पात्र वापस भर दिया और बांके बिहारी जी खीर खाते जाए और गोपाल खीर परोसता जाए। देखते ही देखते पूरा पात्र खाली हो गया। तब गोपाल बोला, सेठ जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता होता कि आपको भोग इतना पसंद आएगा तो मैं ज़्यादा रसोई पकाता।
वह देखिए ना, सेठानी जी तो भूखी ही रह गईं। तब राधा रानी ने बिहारी जी के खीर के बर्तन में बचे कुछ चावल के दाने खा लिए और बोली, ये लो, मैंने भी भोग ग्रहण कर लिया, मेरा भी पेट भर गया। खीर के कटोरे में एक चावल का दाना बचा था। गोपाल ने वो दाना ग्रहण कर लिया। उस दाने को ग्रहण करने से उसकी सारी समस्त भूख प्यास मिट गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा उसके सम्मुख भगवान बांके बिहारी और राधा रानी खड़े हैं। गोपाल भागकर उनके चरणों में समा गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें।